सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है हिंदी का वो लगभग ख़त्म हो गया है और अब हम रिवीजन पे आ गए हैं। ठीक है, तो कल के ट्यूटोरियल में हमने 2 अक्षर वाले जो शब्द थे उसकी रिवीजन की थी और आज के ट्यूटोरियल में हम 3 अक्षर वाले जो शब्द हैं उसकी रिवीजन करेंगे। 2 अक्षर वाले कैसे आपने किए थे कल, याद है आपको? च, ल, चल, छ, त, छत, क, म, कम। मतलब 2 अक्षर को जोड़कर आपने एक शब्द बनाया था। इसी तरह किया था ना हमने, चल, चल, छ, त, छत, कम, कम। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम शब्द बनाएंगे तो वो शब्द जो है वो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, जैसे म स आप लिख दें मस, तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, शब्द वही जिनके अर्थ होते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, मीनिंगफुल शब्द ही हम बना सकते हैं। नहीं तो शब्दों को जोड़ने का मतलब नहीं है, हमें शब्द बनाने से हैं। ठीक है, इसी तरह हमने 2 अक्षर वाले किए थे। आज हम करेंगे 3 अक्षर वाले शब्द। 3 वर्णों को जोड़कर आज हम एक शब्द बनाएंगे। जैसे मैं मटर बोलती हूँ, म ट र, यहाँ पे मैंने कितने जोड़े हैं? 3 वर्ण, म ट र, 1 2 एंड 3। 3 वर्णों को जोड़कर, 3 अक्षरों को जोड़कर मैंने एक शब्द बनाया है। ठीक है, 3 अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया है। इसी तरह क ल श, कलश, क ल श, कलश। अ म न, अमन। अ म न, गिनती देखिए बेटा, सारे वर्ण कितने हैं? 3। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 अक्षरों वाले शब्द बना रहे हैं। इसी तरह क म ल, कमल। क ल म, कलम। ठीक, कमल, कलम। मटर, कलश, अमन। अब अमन के साथ बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, चमन, रमन, रमन, नाम होते हैं ना, नमन, रमन, चमन, दमन, गगन, गगन, आगे नगर, न गर। नगर के साथ भी आप बहुत सारे शब्द जो बना सकते हैं, नगर, अगर और मगर। नगर, अगर, मगर, डगर। ठीक है, नगर, अगर, मगर, डगर। इसी तरह अगर मैं कहूं लटक, तो और क्या शब्द बन सकते हैं इससे? झटक, मटक। ठीक है, मटक, लटक, झटक, मटक। और क्या बन सकता है इसका? अटक। तो शब्द जो हैं एक जैसे ही होते हैं, बनाने आसान है, बस आपको वर्ण लगाने हैं और शब्दों का निर्माण करना है। ठीक है, 2 अक्षर जब पीछे से सेम हो तो आगे वाला सिर्फ वर्ण चेंज करके नए शब्द जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। जैसे हर लगाओ, शहर, शहर। इसके साथ ही अगर हम न लगा दें, क्या बन जाएगा? नहर, शहर, नहर, शहर, नहर। ठीक है ना, हर के साथ। लहर, ठहर,
ल लगा दीजिए न के साथ, लहर। उसके बाद ठहर। ठीक है बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, शब्द आपको साथ साथ में जोड़ने आने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वो शब्द भी निर्माण करते जाएं जिनका कोई मतलब नहीं है। शब्द जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, तभी वो शब्द बनेंगे। ठीक है, अब इसी तरह अमर, समर, अमर, समर, कमर, भवन, ठीक, भवन, पवन, हवन, इसके साथ ही जुड़ते हुए पवन, हवन, ठीक है। बहुत सारे शब्द जो हैं बेटे, इसी तरह अगर हम लेते हैं सड़क, उसके साथ शब्द बनता है धड़क, है ना, सड़क, धड़क, भड़क, धड़क, इन सब के अर्थ हैं। अगर मैं लिख दूं मड़क तो ये गलत है, ऐसा हिंदी में शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो शब्द हैं उनके सही अर्थ भी निकलते होंगे, तभी वो शब्द बनेंगे। ठीक है, 3 अक्षर वाले भी मुश्किल नहीं है, जैसे हमने कल 2 अक्षर वाले किए थे, बिल्कुल सेम 3 अक्षर वाले हैं। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं, ये 3 अक्षर वाला है, तो इसमें क्या मैं भरूंगी, म ग र भी भर सकती हूँ, म ट र मटर भी भर सकती हूँ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, म ग र मगर भी हम भर सकते हैं, म ट र मटर भी भर सकते हैं। अब ये जैसे ड क है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सड़क सड़क भी भर सकती हूँ, धड़क धड़क भी भर सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं। शब्दों के अर्थ बनने चाहिए, तभी ये शब्द जो है वो बनेंगे। अब हम वाक्य देखेंगे जिसमें हम शब्द जो है वो भरेंगे, 3 अक्षर वाले। ठीक है, डैश, उधर, ये 3 अक्षर वाला है, ये 2, चल, डैश उधर चल। इसमें आप क्या भरेंगे, कोई भी 3 अक्षर वाला, तो अगर हम लिखेंगे अमन उधर चल तो ठीक है, और अगर लिखेंगे गगन उधर चल तो भी ठीक है। ये तीनों अक्षर वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, डैश पर चल। अब सड़क पर चल या डगर पर चल, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये 3 अक्षर वाला पूरा शब्द है जिसमें ये आ जाएगा, सड़क पर चल, डगर पर चल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अमन इधर चल, गगन इधर चल, नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मत पकड़, तो यहाँ पे बत्तख मत पकड़, बत्तख मत पकड़, इसकी जगह अगर हम लिखें मटर मत पकड़ तब भी ठीक है। ठीक है, डैश उधर रख, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कलश उधर रख, मटर उधर रख, कलम उधर रख, कमल उधर रख, बहुत सारे शब्द जो हैं वो आ सकते हैं।
ठीक है। इसमें बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, कलश उधर रख, कलम उधर रख, कमल उधर रख, मटर उधर रख, ठीक है। तो इसमें जो 3 अक्षर वाले हैं वो बहुत सारे आ सकते हैं। डैश गरम कर, अब यहाँ पे हम फिर वही मटर गरम कर लिख सकते हैं, शहद गरम कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो 3 अक्षर वाले हमारे शब्द हैं वो सब हम ले सकते हैं, राइट बेटा। और 3 अक्षर वाले भी मुश्किल नहीं है, जैसे हमने 2 अक्षर वाले किए थे उसी तरह 3 अक्षर वाले शब्द हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिन वर्णों को जोड़ते हैं उनको जोड़कर एक स्पेसिफाई अर्थ होना चाहिए, निकलना चाहिए, शब्द बनना चाहिए। कुछ भी इधर उधर से लगा के हम इस तरह लिख लें टहज, टहज कोई शब्द नहीं होता। अगर इसकी जगह मैं ये लिखूं टहल, टहल, तो ये शब्द है, ठीक है। नमर, नमर लिखूं तो ये भी कोई शब्द नहीं है। नगर, नगर लिखूं तो ये शब्द है। समझ रहे हैं बेटा, कुछ भी जोड़ के शब्द नहीं बनाया जा सकता। वर्ण जोड़कर 3 अक्षरों वाले शब्द जब हम लिखेंगे तो हम 3 वर्ण जोड़कर एक शब्द बनाएंगे, लेकिन जो हम शब्द बनाएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसका अर्थ ना हो उनको हम जोड़ के कहें कि हमने 3 अक्षर वाला शब्द बनाया है। नहीं बेटा, 3 अक्षर वाले शब्द जो हैं वो हमेशा एक अर्थ रखने वाले ही आप बनाएंगे, ठीक है। इसको अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। आपको जैसे 2 वर्ण वाले शब्द आते हैं वैसे 3 वर्ण वाले शब्द भी इजी हैं, आसान हैं, आपने किए हैं, हमने क्लास में भी किए हैं, ट्यूटोरियल में भी आपने इसको किया है। जितनी आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको शब्द लिखने और बनाने आएंगे, ठीक है बेटा। तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार कॉपी में लिख कर देखें। धन्यवाद।